तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अपने सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देखा फंक्शन में। तो आज फंक्शन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रिकर्शन। तो देखते हैं रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो हमारे पास जनरली एक फंक्शन होता है और फिर मेथड मेन होता है। उसमें हम लोग ये फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जो हम लोगों ने किया यहाँ पे, ये क्या है? ये इस फंक्शन को कॉल किया। तो रिकर्शन में क्या होता है ना कि जो फंक्शन, ये फंक्शन 1 है अगर हमारे पास, तो फंक्शन 1 अपने आप को या फंक्शन बॉडी में अपने आप को कॉल करेगा। जैसे ये हमारे पास एक और फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन 2। ये इसका बॉडी है, इसके अंदर ये खुद को कॉल कर रहा है और यहाँ पे इंट मेन है। तो इसमें दो चीज़ हो रहा है, यहाँ से है, दो चीज़ हो रहा है कि ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि इंटरनल है। फंक्शन 2 अपने आप फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है अपने अंदर ही, और एक और कॉल हो रहा है ये वाला जो कि ये एक्सटर्नल है। ये किसको कॉल हो रहा है? ये फंक्शन 2 को ही कॉल हो रहा है। तो वही लिखा है मैंने, अ फंक्शन लाइक कॉल्स इटसेल्फ, और अपने आप को कॉल करते रहेगा। जैसे देखिए, इसमें एक लूप टाइप का फॉर्म हो जाता है। ये फंक्शन है, इसके अंदर घुसा, ये सब लाइन एग्जीक्यूट किया, ये वाला लाइन पे आया, फिर इसके अंदर ये कॉल आया, फिर इसके अंदर घुसा, फिर ये इसको एग्जीक्यूट किया, फिर ये लाइन इनकाउंटर हो गया, फिर ऐसे करके घुसते गया अंदर। तो ये तो लगातार लूप में चलते रहेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि देयर मस्ट बी अ ब्रेकिंग कंडीशन। कुछ ब्रेकिंग कंडीशन होना चाहिए ताकि ये जो लगातार एक के अंदर एक घुसते जा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई एक ब्रेकिंग कंडीशन होना चाहिए। तो इसको समझने का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है ये रिकर्शन। तो इसका समझने का बेस्ट तरीका है कि एक प्रोग्राम से ही समझ लें इसको। तो हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टोरियल के लिए मैंने फंक्शन लिखा है। एक फंक्शन लिखा है मैंने नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल कॉल होगा, और एक फंक्शन लिखा है मैंने जिसमें रिकर्शन हो रहा है। तो दोनों को देखते हैं। तो पहले देखते हैं फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। जैसे हमें फैक्टोरियल 5 करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 23, 60, 62, 120, 120। अगेन अगर n फैक्टोरियल करना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 तक इंटू n तक जाना है। तो ये जो भी आएगा ये फैक्टोरियल होगा। तो इसमें बेसिकली चल रहा है, पता कि एक लूप है। अगर ये n है हमारे पास तो 1 से लेके n तक लूप है। तो वही किया है मैंने। फैक्टोरियल फंक्शन है हमारे पास, इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है। ये ले रहा है एक इंटीजर n। एक हमने फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए, इसमें फैक्टोरियल स्टोर करेंगे उसके लिए एक वेरिएबल बनाया है जिसको इनिशलाइज कर दिया है 1 से। फिर यहाँ पे हमारे पास एक लूप वेरिएबल है, इसका इनिशियलाइजेशन हुआ है 1 से n तक चलेगा, और i++। क्या हो रहा है, हमारे पास एक n है, मान लेते हैं अभी n है हमारे पास 5, और फिर फैक्टोरियल करके एक वेरिएबल है जिसका इनिशियल वैल्यू है 1। अगेन एक कंडीशन है, i इज़ लेस देन इक्वल टू n। i कितना है हमारा? इनिशियली 1। तो i इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो ट्रू।
फैक्टोरियल इज इक्वल, इसका क्या मतलब, ये शॉर्ट हैंड में मैंने लिखा है, इसका मतलब आपको पता होगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू वन, वन इंटू वन, वन आ गया, इसका वैल्यू बढ़ के 2 हो गया, 2 इज़ लेस देन n, यस। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो 2 इंटू 1 2, 2 आ गया, अगेन इसका वैल्यू बढ़ गया 3 हो गया, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू n, यस। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई 6 हो गया, 2 इंटू 3 6, इसका वैल्यू बढ़ के 4 हो गया, अगेन फैक्ट आई इज़ लेस देन n तो ट्रू है, अगेन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई 6 इंटू 4 24, फिर 5 हो गया, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू n, यस। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, ये हो गया 120, फिर 6 हो गया, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू n, नहीं। तो ये जो फैक्टोरियल में जो लास्ट में नंबर स्टोर किया ना, उसी को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये है हमारा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन फैक्टोरियल के लिए। इसका एग्जीक्यूशन हम लोगों ने देख लिया। देखिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट में बताया है एग्जीक्यूशन, अगर आपको समझ में ना आए तो जैसे मैंने बताया है कि ड्राई रन कीजिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको अलग अलग लिखिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग आते हैं रिकर्सिव फैक्टोरियल पे। क्या हो रहा है, ये फंक्शन का नाम मैंने डिफ़ाइन किया है रिकर्सिव फैक्टोरियल, रिटर्न टाइप अगेन लॉन्ग है, ये एक इंटीजर n ले रहा है। तो मान लीजिए इनिशियली हमारे पास n में 5 है, तो आते हैं इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, n है तो रिकर्सिव फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ RF5, ठीक है। इसके अंदर घुसा, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, तो n ग्रेटर देन 1 है, तो आ जाएगा ये n इंटू रिकर्सिव फैक्टोरियल एट n-1, 1 मतलब 4, फिर अगेन रिकर्सिव फैक्टोरियल 4 में गया, n इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब 4 इज़ ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू भी 4 है हमारे पास, ट्रू। तो रिटर्न n इंटू रिकर्सिव फैक्टोरियल n-1 मतलब यहाँ पे 5 होगा क्योंकि अभी n का वैल्यू 5 था, तो 4 इंटू RF3, अगेन फंक्शन कॉल हुआ, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यस। तो रिटर्न 3 इंटू RF2, अगेन 2 इज़ लेस ग्रेटर देन 1, तो 2 इंटू RF1। अब देखिए अब n का वैल्यू 1 आ गया, तो n इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन 1, नो, तो इसलिए रिटर्न 1 हो जाएगा। तो ये RF1 का वैल्यू, रिकर्सिव फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, मतलब RF2 का वैल्यू हो गया 2, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6, मतलब RF3 का वैल्यू हो गया 6, दैट इज़ 4 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 24, मतलब RF4 का वैल्यू हो गया 24, 5 इंटू 24 120, दैट इज़ RF5 का वैल्यू हो गया 120। तो लास्ट में यही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही था, तो 120 रिटर्न हो जाएगा। तो ये है फैक्टोरियल। तो जैसे मैंने बताया था, एक तो खुद को कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्सिव फैक्टोरियल जो है ये खुद को कॉल कर रहा है। दूसरा कंडीशन है कि एक ब्रेकिंग कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ब्रेकिंग कंडीशन क्या है कि n इज़ ग्रेटर देन 1। ये ब्रेकिंग कंडीशन क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, लास्ट डिजिट यही होता है। ऐसे 5 का फैक्टोरियल या 6 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
स्टार्टिंग पोजीशन हमें कंफर्म नहीं है, पर एंडिंग पोजीशन हमें हमेशा कंफर्म है कि एंडिंग वाला डिजिट जो मल्टीप्लाई होगा लास्ट में 1 से ही होगा, इसीलिए 1 पे कंडीशन लगाया है हमने। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रिकर्शन वाले फंक्शन में कुछ ऐसा ही लॉजिक लगे, वो डिपेंड करेगा आपका ब्रेकिंग कंडीशन क्या है, वो डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है उस रिकर्शन वाले फंक्शन से। तो ये दोनों फंक्शन हैं फैक्टोरियल के, एक है नॉर्मल मेथड, एक है इसमें रिकर्शन यूज़ हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे एक इंट मेन डिफ़ाइन किया है मैंने, और n ले लिया है 5, और फिर फैक्टोरियल प्रिंट कर रहे हैं एक फैक्टोरियल फंक्शन से, और दूसरा प्रिंट कर रहे हैं रिकर्सिव फैक्टोरियल से। तो दोनों में 120 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा रिकर्शन इन C++। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसको मैं आईडी में करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंपल प्रोग्राम है, कुछ इसमें आईडी में करके दिखाने लायक है नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ हो या कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि मुझे पता है रिकर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि और मैं अच्छे इसमें प्रोग्राम्स करके लाऊं, एग्जांपल्स दूं आपको रिकर्शन के अच्छे प्रोग्राम्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के वीडियो में तो आप अगेन कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, और फीडबैक भी देना हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना, एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।